आत्मनिर्भरता। आपको पता है आत्मनिर्भरता क्या है? कोई बता सकता है? आत्मनिर्भर भारत इस पर पीएम मोदी ने स्पीच दिया था, बता सकते हैं? आत्मनिर्भर बनना भी बरोबर, स्वतःचं काम स्वतः करणं, स्वतः इतरांवर डिपेंड न राहता स्वावलंबी होणं, त्याला होतं आत्मनिर्भरता। तर त्या विषयावर मी बोलत आहे। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु भौतिकों का ऐसा होता है जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है, दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतनी बड़ी, इनका उतना ही विकास होगा। एक विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे ही लोगों के मन में आती है, कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं और वह अपने बदनसीबों पर रोना रोना या दूसरों के आस रखकर उनके गुणगान करना। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलकों की संख्या पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपनी आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, यह न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे ही रहोगे। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान पाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से और अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता, उसमें स्वयं सोचते और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्मविकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते लेकर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है, किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही खुले सर नहीं समाते। ऐसे तो बहुत कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोष ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचय है। आत्मनिर्भर बनिए या आत्मनिर्भर बनने की आदत डालिए। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकती नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती। यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के एक महान विचार अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तो मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता, मुझ में शंका और संदेह होने लगा। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते इस बात को अवश्य पढ़िए। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित था। और इस व्यवहार का ही नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय विदिन अ मंथ मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगते। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल पर किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले बिल्कुल कर।
अब मेरे बच्चा को उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने के बाद उसने उसी तरीके से सवाल को किया जिस तरीके से मैंने किया था, मेरा उसका जवाब देखो। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपा बोली, शाबाश तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो। अब मुझसे आने में मैंने तुरंत ही खेलूँ, टीचर यदि इसका मेरा जवाब है सुलझाने का तरीका है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे आत्मविश्वास कहते हैं। और जिनमें ये आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, वो क्या तर्क है? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा हो सकता है वो गलत है। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपने शब्दों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करने, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं भी व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं भी प्रयास करना होगा, स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है, और रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह होगा वे लोग अपने संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, उसे स्वयं को पहुंचाने की जौहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने देते। बच्चों को भी समझना चाहिए स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही माना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाओ। नवयुवकों का स्वभाव होता है सड़ना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती, फिर तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे के चल नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश और प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर दो। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता है ना। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त है। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दंत हो गई, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहता है। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। काजू मुझसे बैठला काजूला कुठे असतो? हा,
चमकतात. कधी काजवा महोत्सव होतो असतो, काही माहिती आहे? भंडारा दरवर्षी असतो. श्रावण महिन्यामध्ये त्यांचं ज्यावेळेस खूप मोठ्या प्रमाणात जसं फुलबागला जन्म घेतात तसं ते काजव्याच्या काळामध्ये खूप असतं. काजवाला हिंदीमध्ये काय म्हणतात माहिती? जुगलू. तर एक शेर सोडवतो आणि त्यानंतर पुढचं व्याख्यान होतं. बिना मेहनत के तब तो ताज न होता, बिना मेहनत के तब तो ताज न होता. ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित. धन्यवाद. समजा अर्थ समजा तुला. ते स्वतः प्रकाशित असल्यामुळे अंधारामध्ये ते स्वतःचं ध्येय म्हणजे स्वतःचं जे उद्दिष्ट आहे किंवा लक्ष्य आहे ते अंधारात सुद्धा प्राप्त करतात, कारण ते बाहेरच्या प्रकाशावर अवलंबून असतं, ते स्वयंप्रकाशित असतं. हा त्याचा अर्थ आहे. तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत दो हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से तथा शरीर से चुस्त मस्त है. ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग बने. आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाइए. आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें. क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है. सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलेगी. फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते बस अब उनका काम करने वाला है, उन्नति की बात खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे. क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की. क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उनसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर. फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण आगे बढ़ने से न जाते. हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेरकर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता जाए. आत्मनिर्भरता से ही तो मनुष्य की शक्तियां वीरता रूप धारण करके प्रकट होती है. आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है. इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं. फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहनशक्ति और कुशलता विकसित हो. यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो वो मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होती है. आप सभी जानते हैं ठहरे हुए पानी पर मच्छर मुंगड़ाते हैं, तो बहते हुए पानी पर राजहंस बैठते हैं. इतने सुंदर विचार थे उसमें. अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो अवश्य उनके भाग्य विधाता बन जाए. जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होता है. फ्रेंड्स, अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है. अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं. इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है. जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते. जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप तो सदा के लिए उनके आश्रय दाता रहने पाएंगे. एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना पड़ेगा. तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना.
इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के साथ आप जमीन पर पाँव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले ही सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर दौर में फंस जाएंगे। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है, पूरे ध्यान से इधर देखो, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहस है, जिससे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तय कर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डंकों पर कायल है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान ले। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वो शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास रखकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस करेंगे। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत ही उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आओ। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी कहेंगे। अतः आप ये प्रण कर लें कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दाय पर, क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त एक वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय यह अभिशाप ही सिद्ध होती है। बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुख दिला देती है। आप ऐसे लोगों से बैठे कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो आप तो हटते कटते फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप तो नहीं कर सकते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी दान लेना गवारा नहीं किया, यहां तक कि अपनी बहन भाई का उसने कभी सहारा नहीं किया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तोलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पाले। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला, वो स्वाभिमानी। किससे मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता और मदद करता है। इसमें किसी को हैरत नहीं होती। आज वो दूसरों की सहायता करने में क्यों हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा रखता है। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता था। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे और अपने परिवार को भी पाल रहे। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए, क्या हम पूर्णतः स्वस्थ है, साथ ही सभी अंगों से तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हाँ, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग में संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वो समझता है कि वो किसी का अधीन है।
वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी होती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती। जब कोई युवक या युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है, उसके मन में श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन न हो, चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों कर चुका हो, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतते हैं। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में होती है। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है, तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इस परिश्रम से वह कुछ कमाने को होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द चाल में फंसाकर वो अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बनता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संगठन उसका कुछ नहीं बिगड़ पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो, उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्मविकास करने का अवसर कहां है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर होकर नहीं होता रहता। मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है, वह रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सहारा नहीं है। सहारा बढ़ेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान, जिस आदमी को पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद होता है, वह या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है और सफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कर मेहनत करते और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वह किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई निर्णय होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रोत्साहित कर देता है, ताकि उसे असफलता का मोह न रहे। संकट काल में ही तो मनुष्य की शक्ति का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की। वो स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी होती है, परंतु वह उसे पहुंचा नहीं पाता। जैसे वो संकटों से गिर जाता है, वैसे ये शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करने आता है। जो काम इससे पहले वह संभव समझ रहा था, वही काम पूरे होने लगते हैं। इसका कारण यह है, जब मनुष्य का जीवन चारों खतरों से गिर जाता है, तो उसे बाहर निकलने के लिए वो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और इस संघर्ष से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, उसमें प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है। फ्रेंड्स, अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से ही तो हमें सफलता मिलती है। जिनमें संघर्ष करने की इच्छा ही न हो, वह तो असभ्य और जंगली कहलाए। आवश्यकता तथा आवश्यक पदार्थों की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण है। हर सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष ही रहा। जो अपना लक्ष्य पाने में खो गए, वही कुछ देश कई वैज्ञानिक अपनी साधना में लीन होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते रहे। उनके परिवारजन अभावग्रस्त होकर भूखे मरते रहे, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके एक चैन की सांस ली। जब उन्हें सफलताएं प्राप्त हुई, तो लोगों को उनके आविष्कार की शोध बहुत बड़े आश्चर्य से लगी। फ्रेंड्स, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी, शोध की जर्नी, यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्मयुग से संगणक युग तक जरूरत ही लक्ष्य का निर्धारण करती है। इसे पाने के लिए वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता की जान से चूक जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति का पता उस समय चलता है जब कोई जरूरत आकर उसके सामने खड़े होकर उसकी पूर्ति के लिए वह संघर्ष करता है। मनुष्य की गुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ
यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता ही न हो तो उसके आंतरिक शक्ति का अंत हो जाए। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं होता। जो काम इस शक्ति द्वारा लिया जाने वाला था वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते और पंगु तथा शक्ति बने। इसलिए फ्रेंड्स एक बात हमें कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति की सहायता लेना हमारे लिए अधिक उचित होगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊर्जावंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को पार करता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है, बड़े से बड़े आविष्कार की शोध करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की, जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान के भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपने कार्य कुशलता और कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता पर प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है, जो एक मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर वो आगे रहता है, जो अपने हौसलों पर दृढ़ता से कायम है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, उसके आगे यानी शिष्य बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लोगों के दृष्टि में वो महान है। फ्रेंड्स, यदि आप भी महान बनना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहचानो। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वो आपके भीतर छुपी हुई है, उसे जगा कर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलताएं आपके कदमों तले होगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में हरवंश राय बच्चन जी की कविता पेश करता हूं। मैडम एक मिनट आप भी मुझे साथ देंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी पद आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब यशस्वी हो गए, लेकिन तो भी अगर कोई फेल होता है तो उनके लिए बहुत प्रेरणादायक है माइंड नहीं होने का, क्योंकि हमने देखा है जो जो लीडर बने वो सब यशस्वी नॉर्मेटिक टाइप से। तो आप सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है, पूरे ध्यान से सुनो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।